नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सुबह की इस वीडियो में ऐसी सूचनाएं होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छाई हुई होती हैं और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में ऐसी कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को भी इसी तरीके की ऑथेंटिक अपडेट सबसे पहले मिलती रहे। आगे बढ़ने से पहले एक और गुड न्यूज है आप लोगों के लिए। अगर आप लोग उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की परीक्षा पीईटी की तैयारी कर रहे हैं जिसकी परीक्षा 20 तारीख को होनी है, तो आप लोग आलिव बोर्ड की वेबसाइट पर एक फ्री मॉक टेस्ट जिसमें आप लोग भाग ले सकते हैं और ये स्कॉलरशिप योजना है। 30 लाख रुपए इनाम में रखा गया है और जिस तरीके का यूपी का टेस्ट होगा उसी के हिसाब से ये एग्जाम तैयार किया गया है। इसमें आपको करना क्या कि आलिव बोर्ड की जो वेबसाइट है वहां पर लॉगिन करना है और परीक्षा को स्टार्ट करना है। 30 जुलाई से लेकर के 1 अगस्त के बीच में कभी भी आप ये परीक्षा दे सकते हैं और अपना रिजल्ट देख सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं पूरा 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 50 नंबर का समय आपको 1 घंटे का मिलेगा। नेगेटिव मार्किंग भी होगी 1/4 की। और परीक्षा का पैटर्न इतना बढ़िया तैयार किया गया है कि अगर आप यहाँ पर 50% भी कर लेंगे तो वहाँ पर आप लोग जब परीक्षा होगी तो आप वहाँ पर 60 से 70% करेंगे। तो और यहाँ से आपको पता भी चल जाएगा कि आपका कौन सा भाग कितना कमजोर है, कौन सा भाग कितना मजबूत है। लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, वहां पर जाकर के आप लोग डायरेक्ट परीक्षा में भाग ले सकते हैं और रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो जल्दी से जाइए और यूपी पीईटी का जो फ्री मॉक टेस्ट है ये पूरी तरीके से फ्री है और आप अटेम्प्ट करिए और कमेंट बॉक्स में मुझे भी बताइए। और अब शुरू करते हैं आज की सूचना को। सबसे पहले जो सूचना है वो टीजीटी पीजीटी 2021 का परीक्षा का परिणाम बनाएगा रिकॉर्ड। 2016 की जो परीक्षा जीव विज्ञान की वो आज होनी है। विद्यार्थियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। लेकिन 2016 की परीक्षा भले ही पहले हो रही हो लेकिन जो रिजल्ट है वो 2021 का पहले आएगा, क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है वो टीजीटी पीजीटी 2021 की वजह से है। इसी को लेकर के आज के समाचार पत्रों में बहुत सारी सूचनाएं दी गई। ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि एसटीएफ व एलआईयू की निगरानी में टीजीटी और पीजीटी सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में प्रशिक्षित स्नातक टीजीटी और प्रवक्ता पीजीटी भर्ती के लिए शनिवार से शुरू हो रही परीक्षा एसटीएफ और एलआईयू की निगरानी में होगी। शनिवार को टीजीटी जीव विज्ञान परीक्षा 2016 की परीक्षा मंडल मुख्यालय वाले जिलों में होगी। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने टीजीटी जीव विज्ञान के 67,005 अभ्यर्थियों के लिए प्रदेश में 152 परीक्षा केंद्र बनाए हैं। वहीं पर यह लिखा हुआ है कि टीजीटी 2016 से पहले आएगा 2021 का रिजल्ट। टीजीटी जीव विज्ञान 2016 परीक्षा भले ही पहले हो रही हो लेकिन परिणाम टीजीटी 2021 का ही पहले आए। यहाँ पर लिखा हुआ है कि कोरोना के कारण 7 और 8 अगस्त को प्रशिक्षित स्नातक 2021 और 17 और 18 अगस्त को प्रवक्ता की लिखित परीक्षा पहली बार प्रदेश के सभी जिलों में कराई जा रही है। पहली बार टीजीटी पीजीटी 2021 की परीक्षा सभी जिलों में कराए जाने के कारण उसमें सेंधमारी की आशंका बढ़ गई है। यही कारण है कि इस बार शिक्षक भर्ती परीक्षा को नकल विहीन और शुचितापूर्ण कराना अधिक चुनौतीपूर्ण हो गया। शासन के निर्देश पर स्पेशल टास्क फोर्स, लोकल इंटेलिजेंस यूनिट समेत अन्य एजेंसियों को भी लगाया गया। अगली सूचना है 58,112 पंचायत सहायकों की भर्ती की। लिखा ग्राम सचिवालयों में पंचायत सहायकों की भर्ती के लिए मुनादी शुरू हो गई है। प्रदेश के सभी ग्राम सचिवालयों में पंचायत सहायकों की भर्ती की प्रक्रिया शुक्रवार को शुरू हो गई। ग्राम पंचायतों के सूचना पट पर आवेदन करने के लिए पत्र चस्पा कर दिया गया है और मुनादी भी करवाई जा रही है। मुनादी का क्रम रविवार तक चलेगा ताकि हर किसी को इसका पता चल सके। योगी सरकार पहली बार 58,159 ग्राम पंचायतों में पंचायत सहायक की संविदा पर नियुक्ति करने जा रही है। 25 जुलाई को इसका ऐलान किया गया और 30 जुलाई से आवेदन आमंत्रित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। खास बात यह है कि जिस गांव में ग्राम प्रधान जिस जाति का है उस जाति का पंचायत सहायक भी होगा, बशर्ते वह ग्राम प्रधान का परिजन व रिश्तेदार न हो। 2 से 17 अगस्त तक सभी ग्राम पंचायतों, संबंधित विकासखंड मुख्यालय व जिला पंचायत राज अधिकारी के यहाँ आवेदन लिए जाएंगे। आवेदन का प्रारूप मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया, वहां से जाकर के भी आप लोग आवेदन का जो प्रारूप है वो ले सकते हैं और पूरा का पूरा जो नोटिफिकेशन है वो भी टेलीग्राम में पड़ा हुआ है। अगली सूचना है दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड ने टीजीटी परीक्षा का पूरा कैलेंडर जारी कर दिया है कि किस तारीख को परीक्षा होगी। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 2 सितंबर से ये परीक्षा शुरू हो रही है। 2 सितंबर, 4 सितंबर, 5 सितंबर, 6 सितंबर और 7 सितंबर ये पूरी की जो पूरी लिस्ट है ये भी जो है जारी कर दी गई है दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड के द्वारा। यूपी बोर्ड का जो परिणाम है वो आज 3:30 बजे जारी कर दिया जाएगा। यहाँ पर लिखा हुआ है कि यूपी बोर्ड 10वीं और 12वीं रिजल्ट की तिथि की घोषणा हो गई है। यूपी बोर्ड 10वीं और 12वीं का रिजल्ट एक साथ एक ही दिन जारी करेगा। 31 जुलाई शनिवार 3:30 बजे यूपी बोर्ड कक्षा 10 और 12वीं के परिणाम घोषित किए जाएंगे। यहाँ पर वेबसाइट भी लिखी हुई है upresults.nic.in। इस वेबसाइट पर जाकर के आप लोग यूपी
बोर्ड के जो परिणाम है वो देख सकते हैं। कल उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नत बोर्ड ने एक नोटिस जारी किया है और ये नोटिस एएसआई भर्ती की है। यहाँ पर लिखा हुआ कि यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड ने गोपनीय लिपिक व लेखा कैटेगरी में एसआई एएसआई के पदों पर निकाली गई 1329 वैकेंसी के नोटिफिकेशन में एक बदलाव किया है। पुलिस उप निरीक्षक गोपनीय पद के लिए आवश्यक स्टेनो संबंधी योग्यता के नियमों में बदलाव किया गया है। स्टेनो के टेस्ट में कितनी गलतियां हो सकती हैं अब यह स्पष्ट कर दिया गया है। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि नए नियम में कहा गया है कि कम से कम 80 शब्द प्रति मिनट की गति से हिंदी आशुलिपिक श्रुतिलेख स्टेनो डिक्टेशन की परीक्षा होगी, जिसमें कुल 15% गलतियों की छूट होगी। तो 15% से ज़्यादा गलतियां आप लोगों को नहीं करनी। इसके बाद में राजस्थान पीसीएस की जो भर्ती आई है उसके बारे में भी समाचार पत्रों के माध्यम से जानकारी दी गई है। 988 पदों पर यह भर्ती निकली हुई है। राजस्थान प्रशासनिक सेवा, पुलिस सेवा, लेखा सेवा, औद्योगिक सेवा, पर्यटन सेवा, परिवहन सेवा और तहसीलदार की अधिकतम एज इसमें 40 साल मांगी गई है। 1 जुलाई 2022 से आयु की गणना की जाएगी और ये वेबसाइट है rpsc.rajasthan.gov.in। इस वेबसाइट पर जा करके आप लोग नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं और आवेदन कर सकते हैं। लास्ट डेट याद रखिएगा 27 अगस्त लास्ट डेट है और मान्यता प्राप्त संस्थान से स्नातक होना चाहिए और कुछ पदों में अन्य योग्यताएं भी होनी चाहिए। सीबीएसई का रिजल्ट जारी कर दिया है, उसके बारे में भी सूचनाएं दी गई हैं। लेकिन 12वीं में 99.37% पास अब तक का सर्वाधिक रिकॉर्ड है ये। और केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने कोरोना महामारी के चलते परीक्षा के बिना ही शुक्रवार को 12वीं के नतीजों की घोषणा कर दी है और अब हो सकता है कि सीटेट के जो नोटिफिकेशन है वो जल्द से जल्द आपको देखने को मिले। यहाँ पर लिखा है कि इस बार परीक्षा तो नहीं हुई थी, लेकिन 40-30-30 के फार्मूले पर परिणाम जारी किया गया है। अगली सूचना है एसएससी की। एसएससी CHSL की स्थगित परीक्षा 4 से लेकर के 12 अगस्त के बीच में होगी। कोरोना संक्रमण के कारण स्थगित कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल परीक्षा 2020 4 तारीख से लेकर के 12 अगस्त के बीच में होगी। यह परीक्षा 12 से 26 अप्रैल तक ऑनलाइन माध्यम से होनी थी, लेकिन कर्मचारी चयन आयोग ने 12 से 19 अप्रैल तक परीक्षा कराने के बाद संक्रमण बढ़ने पर 20 से 26 अप्रैल तक का जो पेपर है वो स्थगित कर दिया था और अब स्थगित अभ्यर्थियों का पेपर 4 से लेकर के 12 अगस्त के बीच में होगा। एक चीज़ यहाँ पर स्पष्ट कर दी गई है कि जिन अभ्यर्थियों की परीक्षा 12 से लेकर के 19 अप्रैल को होनी थी, उन्होंने परीक्षा दी हो या ना दी हो, उनको दोबारा मौका नहीं मिलेगा। वो परीक्षा में शामिल हुए हों या ना हुए हों। मध्य क्षेत्र में इस परीक्षा के लिए कुल यहाँ पर लिखा है 9,11,255 अभ्यर्थी पंजीकृत थे। इनमें से 3,79,663 अभ्यर्थियों का पेपर 12 से 19 अप्रैल तक हो चुका है। ITI नैनी में आवेदन शुरू हो चुके हैं। प्रयागराज की बात है। राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान नैनी में प्रशिक्षण के लिए आवेदन मांगे गए हैं। प्रधानाचार्य SK श्रीवास्तव की तरफ से जारी सूचना के मुताबिक कौशल विकास मिशन केंद्र में प्रशिक्षण के लिए इच्छुक परीक्षार्थी अपने समस्त विवरण के साथ में आवेदन कर सकते हैं। अगली जो सूचना है वो 69,000 शिक्षक भर्ती की। लिखा 69,000 शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में चौथी काउंसलिंग कराने की मांग को लेकर के बृहस्पतिवार को अभ्यर्थियों ने बेसिक शिक्षा परिषद के उप सचिव को ज्ञापन सौंपा। अभ्यर्थियों का कहना था कि तीसरे चरण की काउंसलिंग के पश्चात लगभग 1,000 पद रिक्त हैं। इन पदों को भरने के लिए जल्द से जल्द चतुर्थ काउंसलिंग कराई जाए। नीचे लिखा कि प्राथमिक विद्यालयों में 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा में 3 बार काउंसलिंग हो चुकी है। अभ्यर्थियों का कहना है कि इसके बाद भी अभी लगभग 1,000 पद रिक्त हैं और अभ्यर्थियों का कहना है कि बेसिक शिक्षा मंत्री लगातार कहते रहे कि वह अंतिम पद भरने तक काउंसलिंग कराएंगे। अभ्यर्थियों ने बेसिक शिक्षा परिषद के उप सचिव को ज्ञापन देकर के तत्काल चतुर्थ काउंसलिंग कराने की मांग की है। तो चौथे काउंसलिंग की जो मांग है वो कई दिनों से चल रही है। विद्यार्थी अलग अलग जिलों में ज्ञापन दे रहे हैं और इसी के साथ में विद्यार्थी नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती की भी मांग कर रहे हैं। 2 अगस्त को लखनऊ भी विद्यार्थी पहुंच रहे हैं। पूरे प्रदेश से विद्यार्थी पहुंच रहे हैं और अगर आप लोग भी चाहते हैं कि नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती की घोषणा हो तो आप लोग भी 2 तारीख को लखनऊ पहुंच सकते हैं। अंतिम सूचना CTET नोटिफिकेशन की है। बहुत सारे विद्यार्थी पूछ रहे थे कि सर सीटेट का जो नोटिफिकेशन है वो कब तक आएगा। मैंने आप लोगों को एक वीडियो में बताया था कि CBSE में अभी बहुत सारा जो काम है वो चल रहा है रिजल्ट को लेकर के और कल 12वीं का रिजल्ट आ गया है। अब जो CBSE है वो बहुत जल्द जो सीटेट के जो नोटिफिकेशन है वो जारी कर सकता है और जानकारी मिल रही है कि अक्टूबर में CBSE सीटेट की जो परीक्षा है वो करवा सकता है और इसके जो नोटिफिकेशन है वो अगस्त के पहले सप्ताह या दूसरे सप्ताह यानी 7-8 अगस्त से लेकर के 10 अगस्त के बीच में इसकी जो नोटिफिकेशन है वो जारी हो सकता है। वहीं पर आज के समाचार पत्रों में एक भर्ती के बारे में और जानकारी दी गई है कि IIT में विभिन्न पदों पर भर्ती निकली हुई है। IIT चेन्नई से निकली है। सीनियर टेक्निकल ऑफिसर, सेफ्टी ऑफिसर, फायर ऑफिसर, असिस्टेंट रजिस्ट्रार, स्टाफ नर्स,
जूनियर सुपरिटेंडेंट, जूनियर इंजीनियर आदि के 100 पदों पर भर्ती निकली है। और ये जो वेबसाइट यहाँ पर दी हुई है recruit.iiitm.ac.in, इस वेबसाइट पर जा करके आप लोग ऑफिशियल नोटिफिकेशन देख सकते हैं और आवेदन भी कर सकते हैं। लिखा हुआ है कि अलग अलग पद के लिए अलग अलग यहाँ पर योग्यता भी दी गई है, एज भी अलग अलग दी गई है। तो ठीक है दोस्तों, ये हो गया आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब ना किया सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।